हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा था। चलिए आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो चलिए हेडिंग दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। चलिए इसमें कुछ हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं। चलिए आप रिएक्शन लिखिए। सबसे पहले इसमें हमें फर्स्ट रिएक्शन पढ़ना है। लिखिए एडिशन ऑफ HX। फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HX मीन्स अल्कीन पे HX का रिएक्शन, HCl HBr इन सब का रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ X2 इन CCl4। पहले आपको यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, X प्लस और X माइनस ऐड होता है। थर्ड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ X2 इन वाटर। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन वाटर है तो आप X प्लस और OH अटैक करेगा, राइट। फोर्थ इज एडिशन ऑफ HOCl। फिफ्थ एडिशन ऑफ NOCl। HOCl और NOCl में कंफ्यूज नहीं होना है। HOCl को अगर आपको ब्रेक करना है तो ये OH माइनस Cl प्लस में ब्रेक होगा। NOCl को हम लोग टिल्डन्स रिएजेंट बोलते हैं और ये ब्रेक होता है NO प्लस एंड Cl माइनस में। दोनों से ही नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, आप ये याद रखें। सिक्स्थ इज एडिशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड मीन्स जैसे मान लीजिए ICl है, IBr है, BrCl है, इन सब का एडिशन है। जैसे ICl को आप कैसे ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक कर रहे हैं आपको I प्लस और Cl माइनस में। IBr को I प्लस और Br माइनस, ये ब्रेक हो जाएगा Br प्लस और Cl माइनस में। मैकेनिज्म इन सबका सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप में I प्लस अटैक करेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस अटैक करेगा। क्लियर है। चलिए सिक्स्थ के बाद सेवेंथ रिएक्शन। सेवेंथ इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन विथ डाइल्यूट H2SO4। अब पता है हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा है, एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड करोगे तो फिर HOH का एडिशन होता है। नेक्स्ट एट्थ रिएक्शन OM-DM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। नाइन्थ इज HBO रिएक्शन, B2H6 मैं ये लिख दूं, रिएक्शन विथ B2H6 THF। फिर आप H2O2H माइनस ऐड कर सकते हैं तो वो HBO हो जाएगा। B2H6 THF और इसके साथ अगर आपने RCOOH ऐड किया तो वहां पे अल्केन बनता है। नाइन्थ के बाद टेंथ रिएक्शन। टेंथ इज रिएक्शन विथ NBS। ये अपने को पढ़ना है, रिएक्शन विथ NBS। ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन मतलब NBS का रिएक्शन होता है या फिर कुछ ऐसे सिमिलर रिएक्शन होता है और ब्रोमीन और हीट लिखा हो तो भी सिमिलर रिएक्शन होता है, और ऐसे ब्रोमीन और ऐसे 500 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर लिखा है तो भी इनका मैकेनिज्म ब्रोमीन हीट या ब्रोमीन 500 डिग्री सेल्सियस या फिर NBS देते, इन तीनों का मैकेनिज्म सेम ही होता है, सेम प्रोडक्ट बनता है। चलिए टेंथ के बाद 11th रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस क्या होता है। 11th के बाद चलिए 12th आप ऐड कर सकते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। ट्वेल्थ रिएक्शन इज पेरोक्साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है 13th ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। 13th के बाद 14th रिएक्शन विथ cold and dilute KMnO4।
15th reaction is reaction with hot and concentrated KMnO4. नेक्स्ट आते हैं इसमें 16 रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम में OS, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। फिर 17 रिएक्शन विद RC∘OH, RC∘OH नहीं, RC∘OH पर एसिड के साथ रिएक्शन। तो चलिए ये बेसिकली हमें रिएक्शन अल्कीन के पढ़ने हैं। अगर देखा जाए तो 1 से लेके हमने 9 तक ये सारी रिएक्शन ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। 10th रिएक्शन विद NBS पढ़ना है, फिर ओजोनोलिसिस पढ़ना है, पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, फिर रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, रिएक्शन विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, रिएक्शन विद OSO4 एंड रिएक्शन विद RC∘OH। मीन्स 10 से लेके 17 तक ये सारे रिएक्शन हमें स्टडी करना है। तो चलिए हेडिंग दीजिए NBS के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विद NBS। यहाँ पे NBS के साथ रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड CH2, या फिर चलो ऐसे लिख लेता हूँ RCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पे अगर आप इसको NBS के साथ हीट कर दो या फिर HNU लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा RCHBr CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये जो अल्कीन है, अल्कीन के अल्फा प्लेस पे C डबल बॉन्ड C का ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन या हैलोजन ऐड हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इस रिएक्शन में अल्फा हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस। तो एक लाइन याद रखें आप कि अगर NBS के साथ अल्कीन का रिएक्शन होगा तो फिर यहाँ पे अल्कीन के अल्फा कार्बन पे हैलोजन का एडिशन होगा। अब सबसे पहले ये NBS क्या होता है, NBS का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बेसिकली NBS है। इसका फुल फॉर्म है N-ब्रोमो सक्सिनेमाइड, इसको बोलते हैं NBS बोलते हैं। तो NBS बेसिकली N-ब्रोमो सक्सिनेमाइड है। अब चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो जब भी हम NBS के साथ रिएक्शन करते हैं, बस एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ HBr ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इस रिएक्शन में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अब एक लाइन लिख लीजिए इसमें कि HBr is added in the reaction. HBr is added in the reaction in little concentration. अब देखिए मैकेनिज्म देखते हैं। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे, आपके पास ये NBS है, तो ये यहाँ पे NBS रहेगा N सिंगल बॉन्ड Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और आपने HBr थोड़ा सा ऐड किया है, HBr भी रहेगा HNu के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, HNu के प्रेजेंस में जो N सिंगल बॉन्ड Br है ये ब्रेक होके N डॉट Br डॉट बनेगा। आपको हिंट मिल गया होगा, HNu दिख रहा है या फिर लाइट हीट दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो यहाँ पे N डॉट और Br डॉट बनेगा। HBr भी हाई टेम्परेचर या लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा H डॉट एंड Br डॉट में। तो यहाँ पे N डॉट Br डॉट बन चुका है, यहाँ पे H डॉट Br डॉट बन चुका है। इसका H डॉट इस N डॉट से अटैच होगा और ये बन जाएगा N सिंगल बॉन्ड H
डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा यहाँ का बी आर डॉट और एक बी आर डॉट ये, तो यहाँ पे 2 बी आर डॉट अभी हाई टेम्परेचर पे बी आर डॉट के फॉर्म में ही रहेंगे। अब क्या होगा, ये जो बी आर डॉट दिख रहा है ये बी आर डॉट अल्कीन पे रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट कैसे करेगा ये देखते हैं। आपके पास है R CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे बी आर डॉट का अटैक करना है। बी आर डॉट क्या करेगा, आपको पता है अगर न्यूट्रल के साथ चाहे तो ये H डॉट रिमूव कर सकते हैं। अब सोचो यहाँ पे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, अगर इनमें से कहाँ पे डॉट सबसे ज्यादा स्टेबल है, आपको पता है अगर ये डॉट यहाँ पे बने तो ये डॉट रेजोनेंस में जाएगा, तो ये बी आर डॉट यहाँ से H डॉट रिमूव करेगा, HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डॉट बनेगा। मीन्स फर्स्ट स्टेप में R CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अल्फा प्लेस का कार्बन से मैंने हाइड्रोजन क्यों रिमूव किया, बिकॉज अगर मैं अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो ये डॉट रेजोनेंस में जाएगा, मोर स्टेबल होगा। अब ये डॉट बने, आपके पास एक और बी आर डॉट है। आगे का रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, R CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे बी आर डॉट का आप अटैक कर ले। एक प्रोडक्ट यहाँ पे और भी हो सकता है, चलो बाद में बताता हूँ। ये बी आर डॉट अटैक करेगा तो ये बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड R CH Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन एक प्रोडक्ट और बन सकता था, ये जैसे ही डॉट बना, आपको पता है डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। एक प्रोडक्ट ये होता कि अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता तो यहाँ पे बनता R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, उस CH2 डॉट पे भी बी आर डॉट अटैक कर सकता था। क्लियर है? आई होप मैकेनिज्म क्लियर होगा। कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेप पे NBS HBr की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ पे N डॉट बी आर डॉट बनेगा, ये भी H डॉट बी आर डॉट, N डॉट H डॉट के साथ मिलके NH बन जाएगा प्लस 2 बी आर डॉट। कुछ मत करें, अल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करें, यहाँ पे डॉट बनेगा, फिर इस डॉट को नेक्स्ट बी आर डॉट से अटैच करें। क्लियर है? चलिए इसमें कुछ नोट पे पॉइंट लिख लीजिए। नोट पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि NBS के साथ देख लूंगा तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, अल्फा ब्रोमिनेशन होगा। अगर NBS है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमिनेशन होगा। अगर NCS होता, NCS मतलब क्लोरीन होता, अगर N क्लोरो होता तो Cl अटैच होता। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखिए पॉइंट कि अल्फा हैलोजेनेशन टेक्स प्लेस। सेकंड पॉइंट, लिखिए कि HBr is added in the form of impurity. HBr is added in the form of impurity, for maintaining. HBr is added in the form of impurity for maintaining constant low concentration of Br dot, for maintaining constant low concentration of Br dot throughout the reaction. Br dot throughout the reaction. यहाँ पे हुआ क्या, अगर सिर्फ HBr नहीं होता तो फिर यहाँ पे क्या बनता है, NBr था, ये आप H के प्रेजेंस में N डॉट Br डॉट बनता, सिर्फ एक ही Br डॉट मिलता वन मॉलिक्यूल से। और ये जो N डॉट है ये भी फ्री फॉर्म में नहीं रहता, वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करता। लेकिन हमने क्या किया, HBr के साथ एक H डॉट बना के इसको NH के फॉर्म में बाहर निकाल दिया और मुझे 2 मोल्स ऑफ Br डॉट मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे NBS की प्रॉब्लम कैसे करना है शायद आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपना वैसे मैकेनिज्म से सॉल्व नहीं करने वाले, अपन क्या करेंगे, अगर NBS का रिएक्शन है, स्टेप 1 ये होगा कि आप अल्फा प्लेस से, मींस C डबल बॉन्ड C है, इसके अल्फा प्लेस से आप हाइड्रोजन H डॉट रिमूव करें, यहाँ पे डॉट लगाएं। स्टेप 2 होगा आप रेजोनेंस कर लें,
रेजोनेंस करने के बाद जहां भी डॉट आ रहा है सारे डॉट पे आप बी आर डॉट अटैच करें। पॉइंट समझ में आ रहा है? चाहो तो ये स्टेप्स लिख लो, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। लिखिए स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 1, रिमूव अल्फा हाइड्रोजन। रिमूव अल्फा हाइड्रोजन। पॉइंट नंबर 2, अब अल्फा हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, अब डॉट बन गया। अब क्या करना है, आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 3, अब अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया, आप क्या करेंगे, जस्ट बी आर डॉट अटैच करें। तो स्टेप नंबर 3, कंबाइन बी आर डॉट, कंबाइन बी आर डॉट। पॉइंट नंबर 4, अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो डिसाइड करेंगे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल से। जो भी मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर होगा। तो पॉइंट नंबर 4 लिखिए कि मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे देखिए मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मान लिया आपके पास ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे NBS का रिएक्शन है, NBS और H न्यू। स्टेप नंबर 1 मैं क्या करूँगा, मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट है, आप ये स्टेप्स याद रखें। सबसे पहले मैं अल्फा प्लेस से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा। तो स्टेप 1 में मैं ये बना लूंगा, CH3 CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? स्टेप नंबर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। ये हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, अगर आपने दोनों फ्री रेडिकल फॉर्म कर लिया, इसके बाद जस्ट आप बी आर डॉट अटैच करें। इस पे अगर मैं बी आर डॉट अटैच करूंगा तो ये बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड बी आर CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अगर मैं बी आर डॉट अटैच करूँ तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बी आर। ये होगा प्रोडक्ट। लेकिन अगर बोला जाए इसमें से कि ये पूछूं दोनों में से मेजर कौन सा होगा, तो मेजर के लिए आप क्या करने वाले हैं, दोनों फ्री रेडिकल को देखें, अल्कीन को नहीं। इन अल्कीन में स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं करना है, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखें। तो ये भी रेजोनेंस में आ रहा है, ये भी रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन ये वाला डॉट 2 डिग्री है, ये वाला डॉट 1 डिग्री है। ऑफ कोर्स 2 डिग्री पे प्लस या डॉट स्टेबल होता है, इसलिए ये मेजर होगा। आई होप समझ गए होंगे प्रोसेस क्या। चलिए आप सॉल्व करें क्वेश्चन। इन सब पे NBS और H न्यू का रिएक्शन है।
चलिए इनका सॉल्यूशन देखें। स्टेप नंबर 1 हम सबसे पहले यहाँ पे डॉट बनाएंगे, तो मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ डॉट, ये और ये दोनों सेम ही है, राइट। यहाँ पे डॉट रेजोनेंस करने से भी कोई फायदा नहीं है, सेम ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे जस्ट बी आर अटैच कर दो। तो थर्ड का आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन थर्ड केस में आप देखेंगे मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 1 पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, रिमूव अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में क्या है, थर्ड प्रॉब्लम में अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो चलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं पहला अल्फा हाइड्रोजन ये रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डॉट बनेगा। सेकेंड अल्फा हाइड्रोजन, चलिए मैं काम करता हूँ कि ये भी रिमूव कर सकता था, तो यहाँ भी डॉट बन सकता था। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद अभी आपको बी आर डॉट अटैच नहीं करना है, आपको क्या करना है, रेजोनेंस करना है। चलिए आप इसका रेजोनेंस करिए। अगर मैं इसका रेजोनेंस करूंगा तो ये बनेगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा इस पॉइंट पे, और इसमें रेजोनेंस करें तो ये बॉन्ड इधर मीन्स डबल बॉन्ड, यहाँ पे डॉट आएगा। क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 डिफरेंट डॉट्स हैं, और यहाँ पे डॉट, ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट, ये चारों ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे चारों पे ही प्रोडक्ट बने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट से प्रोडक्ट बनाऊँ, इससे बनाऊँ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बी आर अटैच कर दो, मीन्स यहाँ पे बी आर। सेकेंड का प्रोडक्ट इसका ये हो जाएगा, यहाँ पे बी आर। थर्ड का आंसर होगा यहाँ पे बी आर, और इस फोर्थ का आंसर होगा यहाँ पे बी आर और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ये रहेगा। इसलिए 4 प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, फिर से अगर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे तो फिर आपको स्टीरियो आइसोमर ही कैलकुलेट करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, यहाँ भी ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, और ये भी कायरल सेंटर है, यहाँ पे ये कायरल सेंटर है। अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 + 2 प्लस यहाँ पे तो 4 प्लस ये ऊपर और नीचे, यहाँ भी 4 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। तो अपन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं फोर्थ में देखा जाए तो आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक तो ये डॉट बना रहा हूँ, सेकेंड डॉट यहाँ पे बन सकता है, थर्ड डॉट यहाँ पे बन सकता है। क्लियर है। तो 3 टाइप्स के अल्फा हाइड्रोजन थे, तो मैं 3 डॉट बना सकता था। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर डॉट के बाद रेजोनेंस करना होता है। चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डॉट आएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे डॉट आएगा, लेकिन ये दोनों सेम ही है। राइट। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा जाए तो फिर ये बनेगा, यहाँ पे डॉट। अब अगर आपने सारे डॉट ड्रॉ कर लिए, फिर कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट बी आर डॉट अटैच कर दे। यहाँ पे अगर मैं बी आर डॉट अटैच करूंगा तो ये बन जाएगा बी आर, यहाँ पे बी आर, बी आर, और यहाँ पे बी आर, और इस केस में यहाँ पे बी आर बन जाएगा। ठीक है, हो जाएंगे सारे प्रोडक्ट। ये दोनों एग्जैक्टली सेम थे, इसलिए बस मैंने एक लिखा है। राइट। फिफ्थ आप ट्राई कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली सेम है। फिफ्थ में डॉट एक तो यहाँ पे बनेगा, सेकेंड डॉट यहाँ पे बनेगा, थर्ड डॉट यहाँ पे बनेगा। 3 टाइप्स की अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 डॉट बना दिया। फिर आपको रेजोनेंस करना है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
यहाँ पे डॉट, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा यार, तो ये दोनों सेम है, हटो। फिर सारे प्लेस पे आप बी आर डॉट अटैच कर दो, तो यहाँ पे अगर मैं बी आर डॉट अटैच करूँ, बी आर, यहाँ पे बी आर डॉट अटैच करूँ, यहाँ पे बी आर, इस केस में, और यहाँ पे हो जाएगा इस केस में बी आर हो। तो ऐसे आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। बस की पॉइंट ये है, एनपीएस के साथ अगर अल्कीन का रिएक्शन है तो फिर से याद रख लें, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है सबको रिमूव करें, सब पे डॉट डॉट लगाते जाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, लास्ट में आप बी आर अटैच कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे कार्बन 14 है। अब NBS का रिएक्शन है H2। These three single bond CH, double bond CH2, इस पे NBS, सोडियम ड्राई
चलिए 6th देखते हैं। 6th और 7th मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 8th के बाद सारे होमवर्क हैं, 8 से लेकर 15 तक ये होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। मैं इसे सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल दूंगा, राइट। 6th अगर देखा जाए तो 6th में एनबीए से सबसे पहले आप डॉट बनाएंगे। तो यार ये 14 और ये कार्बन 12 है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों जगह पे आप डॉट बनाए। तो एक डॉट तो आपको ये बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे डॉट, और ये 14 रहेगा। दूसरा डॉट बनता हुआ नजर आएगा 14 पे आप डॉट बना दो। रेजोनेंस करते हैं, तो अगर रेजोनेंस किया जाए तो इस केस में 14 और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डॉट यहाँ पे। यहाँ पे अगर रेजोनेंस किया जाए तो फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड 14, यहाँ पे डॉट। आप देखेंगे चारों ही स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट है। 14 है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 14 के बाद में डॉट, डॉट पे 14, फिर 14 पे डबल बॉन्ड है। चारों ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है, राइट। बस कुछ मत करिए, बी आर डॉट अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे बी आर। सेकेंड केस में यहाँ पे बी आर, नेक्स्ट यहाँ पे बी आर रहेगा 14, फिर नेक्स्ट स्टेप में 14, यहाँ पे बी आर रहेगा। क्लियर। 7th में इंपॉर्टेंट ये है सर, आप डॉट बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है, यहाँ पे डॉट बनाएंगे, बेंजीन पे CH2 डॉट। गलती से भी ये नहीं करना है कि बेंजीन के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब कुछ ऐसा नहीं करना है कि ये बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे डॉट, कुछ ऐसा ड्रॉ नहीं करना है। आप ऐसे समझो कि बेंजीन है, तो अगर आप ये बॉन्ड इधर ले आएंगे, डबल बॉन्ड ये डॉट, यहाँ पे जो Br आएगा ये एरोमेटिक है, ये प्रोडक्ट नॉन एरोमेटिक है, तो ये ऑलमोस्ट हाईली अनस्टेबल है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा ही नहीं प्रैक्टिकली। तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से बेंजीन पे ही CH2 Br आ जाएगा। आपको 7th से क्या सीखना है कि डॉट बना के रेजोनेंस करना है, लेकिन बेंजीन का एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर 8th में भी आप सोचेंगे, 8th में भी यहाँ पे डॉट आ सकता है, यहाँ पे डॉट आ सकता है, राइट। डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे डॉट। तो ये गलती नहीं करना है कि इस डॉट को बेंजीन के साथ रेजोनेंस में ले जाओ, बेंजीन को एरोमेटिसिटी लूज कर दो, ये नहीं करना है। बेंजीन को बेंजीन ही रखो, सिर्फ इधर अगर रेजोनेंस हो सकता है फिर आप करेंगे। जैसे इस केस में आप 9th में कर रहे हो, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, ये डॉट इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, फिर आप इसके साथ प्रोडक्ट लिखोगे इस डबल बॉन्ड को रेजोनेंस में ले जाके, लेकिन बेंजीन का एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना। क्लियर है। आप ये सारे होमवर्क आप ट्राई करना। The 16th is इस पे NB16, 17th CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे NCS। NCS से आपको टेंशन नहीं लेना है, NCS मींस N क्लोरो है, बस Cl आ जाएगा, राइट। इस पे X2 NCCl4 और इसी पे X2 के साथ हीट गैस फेज में। अब यहाँ पे समझे आप 18th देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे अगर X2 दे दे और सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक है, मींस कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस केस में आप रिएक्शन कर सकते हैं। बस क्या होगा, X और X अटैच होता है, आपको पता है। तो एडिशन ऑफ X2 मींस CH3 CHX सिंगल बॉन्ड CH2X आप कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे आपको लिखा हो X2 के साथ हीट, या फिर X2 गैस, या फिर X2 हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस लिखा है,
इस केस में अल्फा हैलोजिनेशन होता है, याद रखें, इस केस में अल्फा हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस। मीन्स ऐसे ये एनबीएस टाइप रिएक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2X CH डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है, मतलब मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा देख सकते हैं, X2 है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर या H लिखा हो तो X2 हाई टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएगा 2X डॉट में। क्लियर है? अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा, मीन्स क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे पहले एक X डॉट अटैक करेगा, ये X डॉट अल्फा हैलोजन रिमूव करेगा, HX रिमूव करेगा, तो ये बन जाएगा CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। आप रेजोनेंस कर सकते हैं, लेकिन इस केस में रेजोनेंस करने से कोई फायदा है नहीं। फिर से आप X डॉट, दूसरा X डॉट अटैक करें, क्या बन जाएगा CH2X CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक चीज याद रखें, आपको अल्फा हैलोजिनेशन करना है अल्कीन पे, आपके पास दो मेथड है, आइदर आप NBS के साथ रिएक्शन करें, या सेकेंड मेथड है हैलोजन को हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर दे, आपको अल्फा हैलोजिनेशन मिलेगा। क्लियर है? तो ये बेसिकली NBS का रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। हेडिंग दीजिए, ओजोनोलिसिस। नेम से आपको समझ में आ रहा होगा, ओजोन का एडिशन करना है यहाँ पे। मीन्स मान लीजिए अल्कीन है, पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश है, इस पे ओजोन है, और मान लीजिए जिंक और वाटर इसके अगर प्रेजेंस में है तो ये प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड O प्लस R डैश CH डबल बॉन्ड O। लेकिन अगर ओजोन के साथ सिर्फ वाटर है, जिंक नहीं है, तो प्रोडक्ट विल बी RC डबल OH प्लस R डैश C डबल OH। ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर से ओजोनोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब अल्कीन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। अल्कीन देखा जाए और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलूँ तो ओजोनोलिसिस फर्स्ट नंबर पे, B2H6 वाला याद रखें, और OMDM, ये थ्री रिएक्शन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। और चलिए मैं एक और रिएक्शन इसमें लिख देता हूँ, RCR डबल बॉन्ड CH R डैश। इस पे अगर O3 जिंक एंड वाटर ले लो तो प्रोडक्ट बनेगा RCR डबल बॉन्ड O प्लस R डैश CH डबल बॉन्ड O। लेकिन अगर मैं इसी पे सिर्फ O3 एंड वाटर ले लूँ, जिंक नहीं रहेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस R डैश C डबल OH। इनको बॉक्स में लिखेंगे, समझते हैं रिएक्शन है क्या। चलिए अब ये देखते हैं हुआ क्या यहाँ पे। तो अगर आपको अल्कीन पे O3 ओजोन और जिंक दे दे तो इस ओजोनोलिसिस को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। लेकिन अगर जिंक नहीं रहेगा, सिर्फ O3 के साथ वाटर है, तो इसका नेम होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मींस फिर से ये वाला भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा और ये वाला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। क्लियर है? अब ये प्रोडक्ट ऐसा क्यों बन रहा है, देखो पहले ये समझने का ट्राई करते हैं। अपने रिडक्शन पढ़ा है ऑलरेडी, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, ये आपने पढ़ा होगा, क्लियर है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर RCOOH का, मैंने आपको रिडक्शन में लिखवाया था कि अगर RCOOH है, इसका रिडक्शन करोगे तो फर्स्ट स्टेप में RCHO बनेगा, RCHO का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा RCH2OH, RCH2OH का रिडक्शन करोगे तो ये बन जाएगा RCH3। ये आपको याद होगा स्टेप। ऑक्सीडेशन में जस्ट इसका रिवर्स होगा, रिवर्स मींस अगर मैं RCH3 लूं और इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो फर्स्ट स्टेप में बनेगा RCH2OH, क्लियर है। मींस अब मैं उसका रिवर्स कर रहा हूं, RCH3 है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, ठीक, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ये बन जाएगा RCH2OH। RCH2OH का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये बनेगा RCHO। तो चलिए अगर मैं इसका फिर से ऑक्सीडेशन करूं तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ये बन जाएगा एसिड RCOOH। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, बस रिडक्शन का मैंने रिवर्स लिखा है। रिडक्शन में एसिड का रिडक्शन क्या बनता था, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल, अल्कोहल का रिडक्शन अल्केन। अपन यहाँ पे वो अपोजिट जा रहे हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं। एक चीज याद रखना कि अगर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा, राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो ये अल्डिहाइड का रिएक्शन क्यों हुआ था, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H है, इसमें ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, ये बेसिकली बन जाएगा RCOOH, ये बन जाता है। लेकिन अगर कीटोन रहे RCR डबल बॉन्ड O, अब ये कीटोन पे ऑक्सीडेशन करोगे तो यार कीटोन के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, मीन जिस C डबल बॉन्ड O से अटैच है कार्बन, उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मीन्स कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली होता ही नहीं है, ठीक। फिर से बोल रहा हूँ, अभी के लिए आप याद रखो, जब अल्डिहाइड कीटोन में आएंगे तो इनका एग्जैक्ट प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इस टॉपिक में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आप चाहे तो पहले पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिए कि अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, aldehyde is oxidized to carboxylic acid, but ketone cannot be oxidized by mild oxidizing agent, it can only be oxidized by strong oxidizing agent. It can only be oxidized by strong oxidizing agent. ये आपको याद हो गया, मतलब ऑल इन ऑल एक चीज आपको याद हो गया कि अगर अल्डिहाइड है तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और अल्डिहाइड किस में जाएगा, एसिड में जाएगा। कीटोन है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, वो कीटोन में ही रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं जो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये अगर पॉइंट समझ में आ गया आप यहाँ पे समझें। ये तो मैंने आपको रिएक्शन लिखा है, वन लाइन में ये रिएक्शन कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। पहले मैं एक की पॉइंट बताता हूँ, बाद में मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये रिएक्शन कैसे याद रखना है। तो देखो यार, ये RCH डबल बॉन्ड CH R' है, ओजोनोलिसिस है, कुछ मत करें। की पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है, की पॉइंट है कि कट C डबल बॉन्ड C एंड पास ऑक्सीजन, बस एक की पॉइंट याद रखें, ये मंत्र है, कट C डबल बॉन्ड C एंड पास ऑक्सीजन। मतलब C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, कट करिए, ऑक्सीजन पास करिए। ओ तो ये क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O R' CH डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड O R' CH डबल बॉन्ड O। लेकिन अगर जिंक नहीं होगा, मैकेनिज्म बताऊंगा कि क्या होता है जिंक नहीं होने से।
लेकिन अगर जिंक नहीं होगा तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। क्यों होता है रीजन मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब RCHO का ऑक्सीडेशन क्या होगा, RCOOH बनेगा। RCHO का ऑक्सीडेशन RCOOH बनेगा। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा। जिंक रहेगा तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, जिंक नहीं रहेगा तो रिएक्शन और आगे जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये RCOOH RCOOH बन जाएगा। एक लाइन का रिएक्शन है। यहाँ भी समझते हैं, की पॉइंट वही रहेगा। C डबल बॉन्ड C कट करें, ऑक्सीजन पास करें, यहाँ पे क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पे R' डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अगर जिंक नहीं रहेगा, सिर्फ ओजोन के साथ वाटर है, तब तो ये ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, मींस इनका ऑक्सीडेशन होगा। और आपको पता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये कीटोन एज इट इज कीटोन के फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन ये जो R'CHO दिख रहा है ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या बनेगा R'COOH बनेगा। आई होप ये रिएक्शन आप बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। बस एक लाइन याद रखना, C डबल बॉन्ड C को कट करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। जिंक है तो अल्डिहाइड पे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, जिंक नहीं है तो फिर से इसका ऑक्सीडेशन कर दो और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, एसिड बनता है। क्लियर है। अब चलिए मैकेनिज्म पे आते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो नीट में और मेंस के लिए तो आप यहाँ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एडवांस में थोड़ा सा मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होगा। देखते हैं मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। आपके पास O3 है, राइट। O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। चलो मैं ट्राई करता हूँ कि पूरे बोर्ड में हो जाए मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा है। O3 का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, O पे प्लस O पे माइनस रहेगा। क्लियर है। फिर अगर मैं इसका थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, नहीं अपनी गड़बड़ किया, O पे प्लस O पे माइनस, मीन्स ओजोन का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। तो आप अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करना चाहे सिंगल बॉन्ड से तो O पे प्लस O पे माइनस, ये बन गया। अब क्या होगा, आप चाहो तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स ये बॉन्ड अगर इधर आया तो ये बन जाएगा O सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस। आई होप इतना क्लियर है। और नहीं, ये बॉन्ड अगर इधर आएगा तो यहाँ पे O पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड अगर इधर गया तो O पे प्लस जो है न्यूट्रल बन जाएगा, यहाँ पे O पे प्लस रहेगा। अब बात करते हैं अल्कीन की। आपके पास ये अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश है, ये अल्कीन दिख रहा है। इस अल्कीन पे ये ओजोन अटैक करेगा। ये ओजोन कैसे अटैक करेगा, जो मैं यहाँ पे बता दूं, O पे प्लस है सिंगल बॉन्ड O पे माइनस है, राइट। कुछ मत करिए आप, C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड ब्रेक करिए। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक साइड प्लस लिख लीजिए, एक साइड माइनस लिख लीजिए। मीन्स अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूं, एक साइड मान लो इधर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस लिख लेता हूँ। सिंगल बॉन्ड मैंने एक ब्रेक कर दिया, एक पे माइनस एक पे प्लस, इनको अटैच कर दिया, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा। तो आप क्या बना सकते हैं, ये बन जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये बनेगा। ये बहुत ही सिंपल सा है, राइट। जैसे होता है ना कि H प्लस और X माइनस का एडिशन होता है, वैसे ही O माइनस और O प्लस का एडिशन कर दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड कॉम्प्लेक्स। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेरोक्साइड लिंकेज है वो सिंगल बॉन्ड O, यही हाईली अनस्टेबल होता है। पेरोक्साइड बॉन्ड ही अनस्टेबल होता है यार, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। तो ये 2 ऑक्सीजन की बात छोड़ो, ये 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, ऑफ कोर्स ये हाईली अनस्टेबल होगा। तो O सिंगल बॉन्ड O पेरोक्साइड लिंकेज ही अनस्टेबल होता है, यहाँ पे तो O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है, तो ये ऑफ कोर्स अनस्टेबल होगा, ये ब्रेक होता है।
ब्रेक कैसे होता है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी को आप एक साइड ले आए, या तो इधर या फिर इधर, किसी भी साइड ले आ सकते हैं हम। चलिए मैं एक ही अभी ड्रॉ करूँ, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इस पे आता है। ब्रेक कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। तो ये बनेगा, ये बॉन्ड अगर इस पे आया तो ये बन जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस आर डैश सी एच। इसने डोनेट किया तो इससे पे प्लस आएगा, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ पे माइनस। ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, किसी भी एक बॉन्ड को इधर ऑक्सीजन इसको या फिर ऑक्सीजन इसको, किसी एक को आप ब्रेक कर सकते थे। मैंने अभी एक ही ब्रेक करके दिखाया है मैकेनिज्म में। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ओ पे मैंने माइनस लिखा और आप चाहो तो इस ओ पे प्लस लिख लो। ये बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, यहाँ पे माइनस प्लस, ये माइनस इस ओ प्लस के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा, ये जो आर सी एच डबल बॉन्ड ओ है और आर डैश सी एच प्लस ओ माइनस है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस रहेगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस रहेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब क्या होगा, इस सी डेल्टा प्लस पे ये O का माइनस अटैक करेगा एंड इस O माइनस पे C का प्लस अटैक करेगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ सो दैट आपके लिए इजी रहेगा। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आर सी एच डबल बॉन्ड O पे डेल्टा माइनस C पे डेल्टा प्लस। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करना मतलब आर डैश सी एच प्लस O माइनस, ये O माइनस को C प्लस से अटैच कर दो, इस O डेल्टा माइनस को इस C प्लस से अटैच करो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपको ये बनता हुआ नजर आएगा, आर सी एच सिंगल बॉन्ड O सी एच सिंगल बॉन्ड आर डैश ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बनेगा। फिर से इसको बोलते हैं ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी ब्रेक होगा। क्लियर है। अब ये ब्रेक कैसे होता है, इसका शॉर्टकट ये है, जिसको अगर ब्रेक करना है तो मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ एक बार और, आर सी एच ऑक्सीजन ऑक्सीजन सी एच आर डैश ऑक्सीजन, राइट। अगर अब इसको ब्रेक करना है तो इसको ऐसे ब्रेक करें आप, पेरोक्साइड से ऑफ कोर्स ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस आर डैश सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। ऐसे मैंने ब्रेक किया। अब क्या होगा, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन है आपके पास, राइट। अब दो केस पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था दो, मैंने मैकेनिज्म लिखा था, एक में O3 वाटर के साथ जिंक था, एक में जिंक नहीं था। क्लियर है। तो यार अब दो केसेस में बना लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट केस, इफ जिंक या फिर आपको DMS भी रहे, डाइमिथाइल सल्फाइड इज प्रेजेंट, तो ये जिंक क्या करेगा या डाइमिथाइल सल्फाइड क्या करेगा, ये जिंक इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये बना लेगा जिंक ऑक्साइड। ये जिंक क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। DMS है, ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके DMSO बना लेगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन को यूज कर ले रहा है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इनका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट बेसिकली यही रहेंगे, RCHO प्लस R डैश CHO, यही प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर है। लेकिन अगर जिंक प्रेजेंट नहीं है, इफ जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं चलेगा, इफ जिंक इज नॉट प्रेजेंट, अब सोचिए क्या होगा, यहां से जो नेसेंट ऑक्सीजन मिला है ये तो कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रहेगा यहीं पे और ये नेसेंट ऑक्सीजन अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा इसलिए प्रोडक्ट हो जाएगा RCOOH प्लस R डैश COOH। आपको समझ में आया होगा कि अगर जिंक प्रेजेंट रहे और जिंक अगर एब्सेंट रहे तो दोनों केस में क्या होने वाला है, जिंक रहेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, तो आगे ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जिंक नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, इसीलिए इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। आई होप मैकेनिज्म आपको क्लियर है। तो प्रोडक्ट लिखना तो इसका बहुत ही सिंपल है,
बस सी डबल बॉन्ड सी को कट करिए, ऑक्सीजन पास करिए। अगर जिंक है तो वहीं पे छोड़ देना है, जिंक नहीं है तो अल्डिहाइड को एसिड में और कीटोन को क्या करना है, एज इट इज रखना है। क्लियर है? चलिए अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें से प्रॉब्लम जो पूछ सकते हैं, सबसे पहले मैं टाइप 1 प्रॉब्लम पे आता हूँ। ठीक, इसमें कितने प्रॉब्लम्स की वैरायटी हो सकते हैं ओजोनोसिस में। सबसे पहले टाइप 1 लिखिए, इसमें प्रॉब्लम लिखिए, हाउ मेनी ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, how many ozonide complex are possible for the following compound। ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स ध्यान रखिए, ये वाला है, ये पूछ रहा है आपसे ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम है फर्स्ट R1 C R2 डबल बॉन्ड C R3 R4। इस पे ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स इसमें कितने पॉसिबल है। फिर से देखिए, टाइप 1 प्रॉब्लम जो दिख रहा है मेनली आप एडवांस टाइप में ही एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेई मेंस और नीचे तो आपको जस्ट यही प्रोडक्ट बताइए, यही आंसर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, तो उसमें तो बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे यार आपको ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसलिए मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। इसमें क्या होगा कि ओ आपको याद है ऐड हो रहा था, आप चाहो तो शॉर्टकट में ये भी कर सकते हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन R3 R4 R1 R2 3 ऑक्सीजन ऐड हो रहे थे, ऑक्सीजन। इसको बोल रहे थे मोनोजोनाइड कॉम्प्लेक्स। पहले स्टेप में तो ये फॉर्म हो रहा था, फिर ये ब्रेक हो रहा था, राइट। ब्रेक कैसे हो सकता है? अब इसमें दो केस पॉसिबल है। देखिए, आइदर सी सिंगल बॉन्ड सी है, यहीं से ब्रेक करना है, तो इसको मैं चाहूं तो इधर लाऊं, राइट। अगर मैं इसको इस साइड लाऊंगा तो सी डबल बॉन्ड वो यहां पे बनेगा। क्लियर है? मीन्स क्या बन सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड R1 सिंगल बॉन्ड R2 ये बनेगा, प्लस डिफरेंट वो सी पे प्लस रहेगा, R3 R4 O माइनस रहेगा, ये बन सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता, दोनों साइड से ब्रेक हो सकता है। अगर ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता तो इस सी पे डबल बॉन्ड हुआ था, मीन्स इस केस में क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड O R3 R4 प्लस, अगर ये इधर आया इस सी पे प्लस आएगा और इस O पे माइनस आएगा, मीन्स सी पे प्लस R1 R2 O माइनस, ये बन गया। इसके आगे की स्टोरी आपको पता है। ब्रेक करने के बाद बस इनको अटैच करना। अटैच कैसे करना है, डेल्टा प्लस दिख रहा है, डेल्टा माइनस दिख रहा है, तो डेल्टा प्लस को O माइनस से, डेल्टा माइनस को C प्लस से। अब देखिए इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है। इसमें क्या देखा जाए, अगर मैं इसको बोलूँ A, इसको बोलूँ B, इसको बोलूँ मैं 1 और इसको बोल दिया जाए चलो 2, क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। A के साथ 1 कंबाइन हो सकता है, सिमिलरली A के साथ 2 कंबाइन हो सकता है। अगर मैं A के साथ 1 को कंबाइन करूँगा, A के साथ 1 को कंबाइन करूँगा तो क्या बनेगा, कार्बन R1 R2। अब कंबाइन कर सकते हो यार, कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सीजन 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 कार्बन R3 R4 ये बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन A के साथ 2 भी कंबाइन हो सकते हैं। A के साथ अगर 2 कंबाइन हो जाए तो क्या बनेगा, कार्बन R1 R2 ऑक्सीजन कार्बन R1 R2 और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये बनेगा। नेक्स्ट B के साथ 1 का कॉम्बिनेशन, B के साथ 2 का कॉम्बिनेशन, मीन्स ये बन जाएगा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन B के साथ 1 का, B के साथ 1 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कार्बन R3 R4 ऑक्सीजन कार्बन 1 मीन्स R3 R4। B के साथ 2 का कॉम्बिनेशन C R3 R4 ऑक्सीजन ऑक्सीजन
R1 ये बनेगा। अब देखा जाए टोटल कितने होंगे। अगर आपसे पूछे देखो अगर स्टीरियो भी काउंट करना है तो आप स्टीरियो काउंट कर सकते हो यार। कैसे काउंट करो, देखिए ये R1 R2 ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, दोनों ही डिफरेंट है। तो दोनों ही डिफरेंट है तो कितने हो जाएंगे टोटल? 4 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? R1 ऊपर है, R3 ऊपर है, इनका मिरर इमेज R1 ऊपर है, R4 ऊपर है, यहाँ पे टोटल 4 आ जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए सोचिए कितने बनेंगे इसमें। इसमें क्या होगा, R1 R2 ऊपर है, R1 भी इसका ऊपर है, तो ये जो R1 दोनों में ऊपर होगा राइट, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो वो 1 रहेगा। R1 ऊपर है, इधर R2 ऊपर है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, मींस इसमें टोटल 3 बनेंगे। 2 कायरल सेंटर है, दोनों सिमेट्रिकल है, 3 बनेंगे। R3 R4 अच्छा ये भी R3 रहेगा, यहाँ भी 3 बनेगा, लेकिन ये वाला तो यार रिपीट हो रहा है। B और 2 वाला देखिए C पे R1 R2 R3 R2, C पे R1 R2 R3 R2, ये तो B2 और A1 रिपीट हुआ है। तो टोटल यहाँ पे अगर लिखा जाए प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो तो 10 बनेंगे। समझ में आ रहा है कैसे करना है? फिर से मैंने आपको ये स्टेप वाइज बताया, ठीक ना? आप खुद का शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको सेकंड अब दे दूँ प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, आपको बताना है कितने मोनोजोनाइड होंगे। सोचो फास्ट आंसर निकालने का। इसके जो आंसर आएगा देखेंगे आप, मैं फास्ट निकालना चाहूँ CH अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बना सकते हो क्या क्या बनने वाला है। अगर थोड़ा देखा जाए और तमीज देखो, ये CH3 CH डबल बॉन्ड हो, इस साइड CH CH3 O पे माइनस C पे प्लस, एक तो ये बनेगा। और यार ये दोनों ही सेम है, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इधर से ब्रेक करता तो भी CH3 CH दोनों ये बनता, और इधर से भी ब्रेक कर दूं तो भी वही मिलेगा, एक ही बनेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो ये बन जाएगा CH3 CH ऑक्सीजन C ऑक्सीजन ऑक्सीजन H CH3, एक ही बनेगा। फिर आप सोचिए क्या होगा इसमें। तो देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे कितने बनेंगे, टोटल 3 हो जाएंगे अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? मतलब आपको एकदम अगर फास्ट करना है, कुछ मत करो। यहाँ पे C पे R1 R2 C पे R3 R4 रहेगा, एक बार इसको इसके साथ, मतलब आपको कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स होता है। तो लेफ्ट साइड में R1 R2 रखो, राइट साइड में एक बार खुद के साथ बनाओ, इसको खुद के साथ ही बनाओ, एक बार इसको इसके साथ बना लो यार, राइट। इस केस में देखते हैं, इसको खुद के साथ, इसको भी खुद के साथ सेम ही है, और इसको खुद के साथ ये भी सेम ही है। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे अगर सेकंड थर्ड अगर मैं और फास्ट प्रोडक्ट लिखना चाहूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका बताओ कितने बनेंगे। तो फिर से आपको पता है कि ओजोनाइड मींस कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसको ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, आप चाहो 2 हाइड्रोजन लिख लो इधर, इसको खुद के साथ, मतलब इधर भी सेम ही रखो। लेकिन आपको पता है जब इसका इसके साथ बनाओगे दोनों सेम है, एक ही बनेगा। चलिए 4 ये ट्राई करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ट्राई करें। आप चाहें तो नहीं समझ में आया तो आप मेथड से जा सकते हैं, फाइनल आंसर निकालिए।
4 की बात फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड 80। इसमें देखिए कितने आ रहे हैं। चलिए इसमें आपको अगर फास्ट करना है तो क्या करोगे आप, CH है इसको खुद के साथ, CH2 को इसको खुद के साथ और इसको एक दूसरे के साथ, मीन्स COC ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इसको खुद के साथ नहीं, मतलब एक मिथाइल हाइड्रोजन खुद के साथ, मीन्स यहाँ भी मिथाइल हाइड्रोजन, इसको खुद के साथ मीन्स कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नेक्स्ट इसको इसके साथ, नेक्स्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बनेगा। अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखा जाए तो ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे तो यार कोई भी कायरल सेंटर नहीं है तो ये सिर्फ 1 रहेगा, यहाँ पे 1 कायरल सेंटर ये है, राइट, यहाँ पे 2 आएगा, क्लियर है। फिर इसमें देखा जाए, फिर इसमें भी वही सेम करो, इसको खुद के साथ, इसको खुद के साथ और इसको एक के साथ, मीन्स इसमें भी अगर देखा जाए फटाक से कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन, इसको खुद के साथ कर लिया, इथाइल हाइड्रोजन को खुद के साथ, मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये तो कॉमन रहेगा ही, इथाइल हाइड्रोजन खुद के साथ मीन्स इथाइल हाइड्रोजन, नेक्स्ट इसको इसके साथ मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन मिथाइल हाइड्रोजन इथाइल हाइड्रोजन, काउंट कर सकते हैं आप, इसमें दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, CH3CH दोनों कायरल सेंटर है सिमेट्रिकल है 3 आ जाएगा, दोनों कायरल सेंटर सिमेट्रिकल है तो 3 आ जाएगा, क्लियर है, इंक्लूडिंग स्टीरियो टोटल 3 हो जाएंगे। 6th एग्जांपल, इसकी ओजोनाइट कितने होंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए 6th में, तो जो मैं इसको पहले स्टेप वाइज सॉल्व कर देता हूँ, तो अगर इसको देखा जाए तो पहले आप ऑक्सीजन से अटैच करोगे, पहले मैं मोनोजोनाइट ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कुछ ऐसा ही होगा, राइट। इसको थोड़ा कंपेयर करने का ट्राई करें, इससे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पे अगर आपने ओजोनाइट ऐड किया तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कुछ ऐसे लिखते हैं आप, क्लियर है, यहाँ तक तो अपन आ गए। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रेक करते हैं, आइदर इधर से या फिर इधर से, दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं से ब्रेक कर दीजिए, इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता तो ये क्या बनता, C डबल बॉन्ड O प्लस कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन O माइनस C पे प्लस, ये बनता। कुछ ऐसे आप यहाँ पे सोचें यार, अगर यहाँ पे सोचा जाए, अगर ये बॉन्ड में ऐसे ब्रेक किया तो ये बनेगा, ये ऐसे अटैच रहेगा C डबल बॉन्ड O, क्लियर है, मींस ये तो यहाँ से ब्रेक हो गया, और ये रहेगा C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन O पे माइनस C पे प्लस, O पे डेल्टा माइनस C पे डेल्टा प्लस, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, O पे डेल्टा माइनस C पे डेल्टा प्लस, इस O माइनस को C प्लस के साथ अटैच करते हैं और इस O माइनस को इस C प्लस के साथ अटैच करते हैं, याद है। मैं जिसको मैं फ्लिप कर दूं, जिसको मैं ऐसे फ्लिप कर लिखूं तो और इजी रहेगा आपके लिए, इस O को इसके साथ, इस O को इसके साथ। सेम चीज आप यहाँ पे सोचें, इस ऑक्सीजन को डेल्टा माइनस के साथ, इस O डेल्टा माइनस को C प्लस के साथ, मींस ये क्या बनने वाला है, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही बनेगा, क्लियर है। और यहाँ पे देखा जाए तो फिर से ये रिंग है ऐसे ही, और इसमें कोई कायरल सेंटर दिख रहा है नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट, तो इसमें सिर्फ 1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, रिंग है तो रिंग को आप ऐसे ब्रेक तो कर नहीं सकते हो, इसका मिरर इमेज भी सेम ही होगा बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
इसमें सिर्फ 1 ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये था टाइप 1 प्रॉब्लम, ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स कितने फॉर्म होंगे। ये फिर से एडवांस टाइप नहीं पूछ सकते, जेई मेंस में और नीट में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। इनमें फिर टाइप 2 टाइप की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट बताइए आप। चलिए वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।